नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्यों नहीं मान रहे किसान? क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो 20 दिन हो चुके हैं, लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। राजधानी दिल्ली में डटे हुए किसानों पर मौसम में बढ़ी हुई ठंड का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। किसानों का यह कहना है कि जब तक सरकार नए कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वो यहां से नहीं लौटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने यह कहा है कि किसान तिरंगा लेकर के 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। ऐसे में तिरंगे पर ना सरकार लाठी चलवा पाएगी और ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करवा पाएगी। सरकार को किसान नेताओं ने खुली चुनौती दी है और वहीं सरकार भी अलग अलग तरह से रणनीति बना करके किसानों के आंदोलन को या तो कमजोर करने की कोशिश कर रही है या फिर खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इनका 26 जनवरी के बाद इनका मुहूर्त बन रहा सरकार का कि सरकार 26 जनवरी के बाद वो मानेगी। सर अफरा तफरी का माहौल बनेगा फिर तो 26 जनवरी पर अगर और 26 जनवरी में तिरंगा लगा के चलेंगे। ये तिरंगे पे गोलियां चलाना, पानी चलाना। भाई तिरंगे पे ये गोली नहीं चला सकते, तिरंगे पे पानी नहीं चला सकते। उनके तिरंगे को सलूट देंगे, इनके तिरंगे पे पानी चलाएंगे, वाटर कैनन चलाएंगे तो चलेगा। ये पूरा किसान तिरंगा लेके और 26 तारीख की परेड में शामिल होगा दिल्ली में। या तो उससे पहले मान जाए, नहीं तो तिरंगे के साथ में चलेगा। बड़ा तिरंगा चलेगा, ऊंचा तिरंगा चलेगा और सब ट्रैक्टर पर तिरंगे बंद कर चलेंगे। आप चलाओ वाटर कैनन, उस पर चलाओ आसू गैस की गोले, जनगणना मन के साथ में चलेंगे। जब वे गोली चलाएंगे तो हम जनगणना वो इस बार किसान की एक नई रैली होगी जो 26 जनवरी देखने को मिल सकती है। रैली कहाँ होगी? परेड में शामिल होगा किसान। हाँ, परेड में शामिल होंगे। क्या हमारा ट्रैक्टर परेड में शामिल नहीं हो सकता? क्या किसान? इस मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेहा बग्गा जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से किसानों का आंदोलन 20वें दिन में प्रवेश कर चुका है, 20 दिन हो गए हैं किसानों को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बातचीत का दौर भी जारी है। हालांकि सरकार जो है वो संशोधन को जरूर तैयार है, लेकिन जो कानून है उनको वापस लेने के लिए बिल्कुल भी राजी दिखाई नहीं दे रही है और इसीलिए सरकार ने अपने अलग अभियान जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। गाँव में जाना शुरू कर दिया है, अलग से जो एक जनमत है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है अपने पक्ष में। लेकिन जिस तरीके से किसान बड़ी संख्या में लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं, चाहे भारी ठंड क्यों ना हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन वो लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार अपना जो विरोध है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से कुछ किसान संगठन मिल रहे हैं, कथित संगठन इसलिए क्योंकि जो संगठन की जो नेता बनकर के जाते हैं वो चंद लोग होते हैं और ये कहा जाता है कि 10 संगठन किसानों की जो 10 संगठन है वो सरकार के समर्थन में है, ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा है। लेकिन अब किसान नेताओं ने यह पूछ लिया है कि वो किसान नेता कहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उनके साथ कितने लोग हैं, ये बता दीजिए। नेहा बग्गा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। नेहा जी, जिस तरीके से किसान ये कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने कहा कि 10 किसान संगठन हमारे साथ हैं, लेकिन अब जो किसान नेता हैं उन्होंने ये पूछ लिया है कि वो जो किसान नेता हैं उनके साथ ये बता दीजिए कि कितने लोग हैं, वो किस तरीके से खेती करते हैं, कितना उनको फायदा होता है। एक बार वो आकर के किसान आंदोलन जो कर रहे हैं जो लोग, उनमें पहुंच करके वो बता दें एक बार। देखिए सवाल ये है कि अगर किसानों के हित में कोई बिल लाया गया है, कोई अगर उस पर सहमत नहीं है, कोई परेशानियां किसान संगठन को उसमें दिखती हैं, तो सरकार ने एक ओपन फोरम रखा है बातचीत का। पर एक रिजिडनेस के साथ अगर आप आउटरेट होकर सीधा ये कह देंगे कि नहीं ये तीनों बिल वापस लिए जाएं, तो सरकार उसी प्रयास में है कि जो किसान संगठन
जिनकी सहमति नहीं बन पा रही वो आकर चर्चा कर लें, और जिनने सहमति दी है वो तो आप देख ही रहे हैं, लगातार समर्थन वाले जो संगठन हैं वो भी सरकार के पास पहुंच रहे हैं और जो कानून है उसका समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही आपको मैं एक उदाहरण दूं, जिस कानून का विरोध किया जा रहा है कुछ संगठनों को द्वारा, यहाँ पर जब एक किसान ने अनुबंध किया था एक कंपनी के साथ में और कंपनी ने वो पैसा लागत के अनुसार देने से मना कर दिया, तो आपने देखा कि उस पर किस तरीके से हर्जाना लगाकर एसडीएम के माध्यम से ही वो पैसा उस किसान को दिलाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने आज एक लेख लिखकर जो अखबार हैं उनके पास भी विरोध करने वाले किसान संगठनों को इसकी सूचना दी है और इसके बारे में बताया है कि इस कानून के क्या फायदे हैं। आज जो राजनीतिक दल किसानों के मैडम वहां पर ना तो कोई राजनीतिक दल जा रहा है, जो किसान बैठे हुए हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल हमारा समर्थन कर रहा है तो वो अपना झंडा छोड़ करके आए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान बैठे हैं और किसान नेताओं ने साफ कहा है कि जो किसान संगठन के नाम पर जो लोग मिल रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों से जाकर के, उनके घर वालों से अगर पूछ लें तो पता चल जाएगा कि कितना उनको फायदा हुआ है इन कानूनों से और कितना वो समर्थन कर रहे हैं इन कानूनों का। और साफ तौर पर अगर बात की जाए, जो 2-4 किसान नहीं है जो इन कानूनों से खुश नहीं है, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में जुटे हुए हैं। हितेन जी देखिए, जब ये कानून, जब इसका विरोध शुरू हुआ था और जो शुरुआत में किसान आए थे उसकी अगर आप संख्या देखेंगे तो लगातार उसकी संख्या में गिरावट आई है। क्योंकि एक बात ये होती है कि जब आप सरकार से चर्चा करेंगे, जो हमारा डेमोक्रेसी का सिद्धांत है उसमें बातचीत करके ही हल निकलते हैं। इस तरीके से विरोध करके और इस तरीके से किसी बात पर अड़ जाने से उसका हल तो निकलता नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये किसान संगठन जो उन किसानों पर सवाल उठा रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, तो अब आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये किसान है या वो किसान है? हम तो मानते हैं कि विरोध करने वाले भी किसान हैं और जो समर्थन दे रहे हैं वो भी किसान हैं। आपने देखा कि राजस्थान में अभी जो नगर निकाय के जो चुनाव परिणाम आए हैं, पंचायत के जो चुनाव परिणाम आए हैं, वहाँ सबसे अधिक किसान होते हैं। तो जिस तरीके से एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो ये कहना कि जो समर्थन में है वो किसान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। पर हाँ, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शंका है तो वो सरकार के पास ओपन बिल्कुल नेहा जी, इस वक्त जगतार सिंह भुल्लर ANP न्यूज पंजाबी के संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसान जहां पर आंदोलन कर रहे हैं वहीं पर जगतार भुल्लर मौजूद हैं। जगतार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन 20 दिनों से जारी है और ऐसे में किसानों की तरफ से फिलहाल क्या कुछ रणनीति बनाई गई है ताकि सरकार, जिस तरीके से बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, किसान कानूनों को वापस नहीं लेंगे लेकिन संशोधन करेंगे, ऐसे में क्या कुछ रणनीति अब किसान बना रहे हैं? जगतार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगतार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से भारी संख्या में वहां पर किसान डटे हुए हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई समाधान निकले ऐसा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से चेतावनी दी गई है, नेहा भगत जी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। नेहा जी, जिस तरीके से चेतावनी दी गई है किसान नेताओं की तरफ से कि अगर बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को किसान अपने शरीर पर, अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लपेट करके जाएंगे, उस परेड में शामिल होंगे। और इस बार पहली बार ऐसा होगा कि परेड में किसान इस तरीके से शामिल होने की बात कर रहे हैं। हितेन जी देखिए, हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो हमारा किसान है, जो कोरोना पैंडेमिक में भी जिसने स्थितियों को सुधार के रखा, जो 125 करोड़ भारतीयों का पेट भरता है जी, कम से कम अगर आप सोचें कि वो प्रदर्शन करेगा, वो शांति फैलाने का प्रयास करेगा, तो मैं इसे सच नहीं मानती। जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो बहुत ही सहज, बहुत ही सौम्य होता है। नेहा जी, किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं, नेहा जी, किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हम दंगा फसाद पहले भी कर सकते थे, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं, सरकार हमारी है, वो इस बात को भी कह रहे हैं। और वो तिरंगा लेकर के अगर चलेंगे तो इसमें अशांति फैलाने वाली कोई बात मुझे भी नहीं लगती और मुझे लगता है आपको भी नहीं लगनी चाहिए, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से इस तरीके का प्रदर्शन करने की बात करते हैं तो।
मैंने वही आपसे कहा जी कि जो किसान हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और आगे भी अगर उनको लगता है कि उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए तो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। जी आप देखिए कि भारत सरकार हो या राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के जो कृषि मंत्री हैं स्वयं किसान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वो नेहा जी, पहले इस वक्त किसान हैं रामपाल और जाट फिर किसान नेता नेता हैं। वो भी जुड़ गए हैं चर्चा में, और जगतार सिंह भुल्लर एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जगतार जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस तरीके से वहां पर मौजूद हैं, लगातार जो किसान वहां पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने फिलहाल क्या कुछ रणनीति बनाई है? किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें जो है, रणनीति जो है वो किसानों की तरफ से फिलहाल बनाई जा रही? किसानों ने बिल्कुल निश्चित तौर पे हम हुई इस है। समय सिंघू बॉर्डर पे खड़े हैं और देख जी। सकते हैं यहाँ एक यही लगा हुआ है कि किसानों का शेर, जहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर है, वहाँ मेन स्टेज है। लेकिन अगर बात करें तो अभी भी ये आपको कैमरा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के भीतर ही वहाँ किसान जथेबंदियों की मीटिंग हो रही है, और आज मीटिंग में अगली रणनीति फिक्स की जाएगी कि आखिर जो भारत सरकार का मूड है किसानों को प्रति को लेकर वो कैसा और कैसी अब अगली रणनीति फिक्स करनी है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अगर नरेंद्र तोमर की बात करें, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो लगातार अब जो 32 किसान जथेबंदियों के अलावा कुछ नई जथेबंदियां देश में अचानक पैदा हो गई हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। नरेंद्र तोमर ने कल हरियाणा की कुछ जथेबंदियों के साथ बात की है, तो वो इस किसानों का मानना है, किसानों का इल्ज़ाम है कि इस आंदोलन को फेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ के साथ हमारी कुछ समय पहला किसान नेता रुलदुल सिंह के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहना कि सरकार हमारा इम्तिहान देख रही है, लेकिन हम इस इम्तिहान में पास होंगे, क्योंकि ये देश की आवाज़ है और देश किसानों के बगैर अधूरा। तो उतनी जल्दी ठीक रहेगा जितनी जल्दी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो बिल है वो रद्द कर देती है। रद्द करने होंगे सेंट्रल सरकार को, तो आगे रणनीति क्या रहने वाली है मीटिंग के बाद निश्चित तौर पे जो किसान जथेबंदियां वो जनता को मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी रणनीति कैसी रहेगी। और कुछ किसान नेताओं ने तो ये भी बोल दिया कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, अगर पंजाब के 117 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तो निश्चित तौर पे भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को आज ही निर्णय करना होगा कि उन्होंने बिल रद्द करने या नहीं करने। लेकिन किसान तब तक अपने घर वापस नहीं जाएगा जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बिल वापस नहीं कर देती। तो निश्चित तौर पे इस मसले को लेकर एक अगली रणनीति फिक्स की जा रही है, और ख़ास करके कि अगला जो किसानों का प्रोग्राम होगा वो कैसा होगा। लेकिन वो अपने मांगों पर बिल्कुल टिका हुआ है कि सेंट्रल सरकार को बिल वापस लेने पड़ेंगे, तभी किसान यहाँ से अपने अपने घरों में वापस जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रामपाल जाट जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता। रामपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। लेकिन लगातार जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार का जो रवैया देखने को मिल रहा है रामपाल जी, और इस बीच जो किसान यूनियनों के नेता बनकर के जो कुछ किसान संगठन अब सामने आ रहे हैं, क्या आप ऐसे किसान संगठनों को पहले से जानते हैं? क्या पहले से इन्होंने किसानों की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, या फिर ये अचानक से आ गए? हितेंद्र जी स्वामी जी उन संगठनों को ना तो हम नाम जानते जी, न उनके नेताओं को जानते जी नहीं, तो फिर ये तो सवाल नहीं उठता कि उन्होंने संघर्ष कहाँ किया और उसको हम कैसे जाने। बिल्कुल। तो नाम ही नहीं सुना तो उनको जानने का प्रश्न नहीं उठता। और ये तो सरकारों की सदा रणनीति होती है कि वो आंदोलन को अंदर से तोड़े, जी आंदोलन को बदनाम करे, आंदोलन के लिए अफवाह फैलाए। ये सब काम सरकार कर रही है, और ये सब अच्छी सरकार को नहीं करना चाहिए। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है अच्छे दिनों के लिए बनी, उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, सुना आपने? उपरांत भी ये काम हो रहा है। नेहा जी जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं रामपाल जाट, जो किसान नेता हैं, लंबे समय से किसानों के संघर्ष की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो किसान यूनियन है अब जाकर के केंद्र सरकार से मिल रही हैं, फोटो खिंचवा रही हैं, जिनके साथ केंद्रीय मंत्री आकर के सामने बयान देते हैं, उनको पहले देखा ही नहीं, जानते ही नहीं। किस तरीके से कह दें कि वो किसान संगठन हैं जिन्होंने किसानों के हक की लड़ाई पहले लड़ी हो?
देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले ही स्पष्ट किया था, जी विनम्रता से फिर से उसको दोहरा देती हूँ जी कि जो हमारे अन्नदाता है वो जी। भगवान की तरह है और हम सभी अन्नदाता का सम्मान करते हैं। जी अब ये कौन तय करेगा कि कौन सा किसान संगठन जो है वो ऑथेंटिक है और कौन सा नहीं है? हम तो मानते हैं जो विरोध में बैठे हैं वो भी हमारे अन्नदाता हैं, पूजनीय हैं, और जो साथ में समर्थन दे रहे हैं वो भी पूजनीय हैं। आपने हाल ही में देखा पंचायतों के चुनाव के बारे में जो मैंने आपको बताया। मैडम, मैं तो चुनाव के अधिकतर बारे में जनसंख्या वहाँ की मैं होती चुनाव पर है। चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं चुनाव पर मैं चर्चा नहीं आपको- कर रहा हूँ। जो किसान आप मेरी नेता बात- पहले भी किसानों के आप हक की मुझे लड़ाई बात लड़ते तो रहे पूरी हैं, कर लेने वो दीजिए। संघर्ष में दिखाई दे रहे हैं और उनको आप तमाम मुझे तरीकों बात से तो इस पूरी आंदोलन कर को लेने बदनाम दीजिए। करने की कोशिशें भी की जा रही हैं, साजिशें भी रची जा रही देखिए, हैं, मुझे आंदोलन को देखिए, खोखला करने का ये काम तो भी किया जा रहा है। किसान जगतार नेता- भुल्लर जी लगातार मेरे देखिए, साथ ये बने तो हुए हैं किसान नेता जहां पर तय आंदोलन कर चल लें। रहा है। जगतार जी, जो किसान नेता, किसान यूनियनों के जो नेता तो बनकर के किसान सामने आ रहे नेता हैं, तय कर उनके लें बारे में, कि क्योंकि आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब लंबे समय से देश देख रहे हैं विरोधी कौन सब किसान होते नेता हैं, है, उनकी कौन किस रिहाइयों तरीके से की किसानों के चर्चा हक की वहाँ लड़ाई से लड़ रहा होती है। है, क्या तो आपने ये उन्हें तो पहले वो कभी तय कर देखा? लें। जगतार जी, मेरा सवाल आपसे, क्या आपने उन नेताओं को कभी देखा जो केंद्र सरकार के साथ जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम किसान संगठन हैं और सरकार को समर्थन देते हैं इन कानूनों पर? बिल्कुल ये ना मेरा सवाल नहीं है, जे 32 किसान जत्थियों बंदियों का सवाल नहीं है, ये सवाल देश का, उस देश का सवाल है जिस भूखे देश को किसानों ने अन्न दिया, उनका पेट भरा। तो कल जो नरेंद्र तोमर साहब को किसान जथेबंदियां मिली है वो कहाँ से आ गई? ये 32 किसान जथेबंदियां भी पूछ रही हैं और देश भी पूछ रहा कि आखिर आज से जो पहले 6 मीटिंगें हुई हैं, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, सरकार के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, तब वो किसान जथेबंदी क्यों नहीं आई? तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर पे सरकार है उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि सरकार अब पंजाब और हरियाणा को कह सकते हैं कि बांटने की कोशिश कर रही है। और गुजरात से किसान जथेबंदी आ रही है, केरला से आ रही है, हरियाणा से अचानक किसान जथेबंदी पैदा हो गया। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल सरकार पर किसानों का इल्ज़ाम है कि अगर वाकई वो किसान जथेबंदियाँ, तो फिर ये सिंगू बॉर्डर पे उनको किसान जथेबंदियों को आप भेज दो ना, जहाँ आकर वो किसान जथेबंदियाँ जो नरेंद्र तोमर को मिली है आके 15-15 मिनट संबोधन कर दें कि हमारा ये एजेंडा, हमें नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो बिल पास किए वो अच्छे हैं। तो ये 15 मिनट आके जो तमाम कल नरेंद्र तोमर के कृषि मंत्री को किसान नेता मिले हरियाणा से, वो आके संबोधन कर दे। पंजाब और हरियाणा का किसान बैठा है, पंजाब और हरियाणा का यूथ बैठा है, पंजाब को छोड़ दो, जो हरियाणा के नेता यहाँ पे बैठे हैं, जो हरियाणा के यूथ बैठा, वो किसान जथेबंदी अपने यूथ और अपने किसान नेताओं को आकर बता दे कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो 3 बिल पास किए वो अच्छे हैं, तो यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जथेबंदियों का मानना है, उनका इल्ज़ाम भी है कि सरकार पंजाब और हरियाणा को अलग कर रही है, इसलिए अब अलग अलग राज्यों की उन किसान जथेबंदियों को बुलाया जा रहा है जो सीधे तौर पे, डायरेक्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर हैं, अलायंस है उनकी जथेबंदियां। इसलिए ये आंदोलन को फेल करने के जतन किए जा रहे हैं। उनका मानना कि इन किसान जथेबंदियों का सिंगू बॉर्डर पे भेज दो, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो फिर पता चल जाएगा कि जो सेंटर सरकार के बिल हैं, कानून हैं, वो कितने सही हैं और कितने गलत है। तो कहीं ना कहीं सेंटर सरकार को समझना होगा कि आप 26 जो राज्य हैं जहाँ से अब पंजाब और हरियाणा को अलग करने की कोशिश की जा रही है, उसको अगले 100 साल लग जाएंगे अगर देश का पेट भरना है। पंजाब और हरियाणा ही देश का पेट भर सकते हैं, जहाँ ही धान और गेहूं का फसल होती है। तो इसलिए सेंट्रल सरकार को समझना होगा, जो पिछले कई महीनों से, जून महीने से लेकर अभी तक यही सेंट्रल सरकार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने बिल पास किए हैं वो सरासर जायज़ नहीं है, नजायज़ है, गलत है, इसलिए उन बिल को वापस लेना होगा। तो ये सरकार कहीं ना कहीं जो किसान बैठे हैं या किसानों के समर्थन में जो लोग आए हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मानना है किसान जथेबंदियों का कि अगर वाकई नरेंद्र तोमर जी देश के प्राइम मिनिस्टर सच्चे हैं
तो जो जथेबंदियां उनको मिलकर ज्ञापन देकर ये कह रही है कि बिल अच्छे, उनको जो सिंगू बॉर्डर पे भेज दो, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बिल कितने खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, रामपाल जाट जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामपाल जाट जी, क्योंकि सरकार इंतजार में है कि किसान जत्थेबंदियां कब, हालांकि सरकार की तरफ से अनेकों कोशिशें की जा रही हैं किसान आंदोलन को खत्म करने की, किसान आंदोलन को खत्म करने की आप लोगों से अपील भी की जा रही है, और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिशें भी केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं, ऐसे में रामपाल जाट जी, क्योंकि सरकार ये भी कह रही है कि हम किसानों के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, किसान कब हमसे बात करना चाहते हैं, हम खुले मन से तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन अगर वो साफ तौर पर यही कहते रहेंगे कि तीनों किसान कानूनों को रद्द कर दिया जाए तो ये जायज नहीं है। अगर वो चाहते हैं कोई संशोधन, तो संशोधन के लिए सरकार तैयार है। आपकी तरफ से कब तक कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा? दो बातें हैं वीरेंद्र सिंह स्वामी जी पहली, सरकार तैयार होती जी तो वार्ताओं की जरूरत नहीं है जी बिना वार्ता सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून का अध्यादेश लिया है कल ही जी, और दूसरा जो तीनों कानून है इनको वापस ले ले जी तो किसान तो अपने घर चले जाएंगे, तो वार्ता की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वार्ता का बहाना सरकार करके इसको ढील दे रही है जानबूझ के कि आंदोलन लंबा चले और किसान थक कर वापस चले जाए, लेकिन ये आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है, कोई वापस नहीं जा रहा। और आज रात ऐसी स्थिति थी जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर है, वहां पर पाला पड़ा, ओस गिरी, बिस्तर भीग गए। सुबह 4 बजे ही लोग अपने बिस्तर छोड़ के अलावों पे आ गए, लेकिन सब डटे रहे जी और दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सरकार की हमेशा रणनीति होती है, रणनीतिक भाषा होती है, जी काम नहीं हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है। ऐसा ये सरकार रणनीति के नाम पे सरकार बोलती रहती है और इसी कारण से सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है, इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रही है। ये सब काम उनके जिम्मे है और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसे सरकार किसान भड़के, लेकिन किसान संयम से काम लेगा, किसान धीरज से काम लेगा। ये कैसी भी ऊंची भाषा बोलो, सरकार से भड़कने वाला नहीं है। किसान अपनी बात डटा रहेगा, अपनी बात पड़ा रहेगा, संयम के साथ लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कब तक कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए, कब बातचीत के लिए आप तैयार हैं केंद्र सरकार से? अब वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार है, किसानों ने पूछा हुआ है इनसे जी कि भाई आप बताओ तो सही इस कानून के बारे में क्या करने वाले, और बातचीत तो लगातार ही हुई है। वो कह रहे हैं कि एक एक धारा पर आप चर्चा कर लीजिए, एक एक अनुच्छेद पर एक एक उस पर चर्चा कर लीजिए। किसान तो कभी संवादहीनता चाहता ही नहीं जी, इसलिए ये तो सरकार की तरफ से संवादहीनता की स्थिति बढ़ती है। सरकार तो सुनती नहीं, केवल सुनाती रहती है, तो सरकार को लगातार सुननी नहीं। इनके तो मन की बात का स्वभाव पड़ गया कि उनकी बात सुनते रहो, वो जो के उसको सही मानते रहो। ये जो सरकार का रवैया है, इस कारण से सारा डेडलॉक है। नेहा बग्गा जी, आप कह रहे हैं कि किसान कानून किसानों के हक में है, किसानों के फायदे के लिए है। क्या ये सिर्फ बीजेपी के मन की बात है, केंद्र सरकार के मन की बात है? अगर केंद्र सरकार किसानों के मन की बात सुने तो फिलहाल, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और ठंड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जितनी कड़ाके की ठंड हो रही है, जैसे कि रामपाल जाट जी ने बताया है कि इतनी ओस, इतनी धुंध वहां पर पड़ रही है कि उनके बिस्तर भी भीग गए, वो सो नहीं पाए, सुबह सवेरे ही वो उठ करके अलाव के पास पहुंच गए। तो ऐसे में क्या कानूनों को एक बार के लिए रद्द नहीं कर देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मन की बात नहीं है जी, कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर नहीं आई है, कानून सरकार लेकर आई है और इसके लिए दोनों बार चर्चा हुई है। लोअर हाउस में भी, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा होने के बाद बिल पास किया गया है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज की कड़ाके की ठंड है और जिस प्रकार का मौसम में बदलाव हो रहा है, बारिश हो रही है। आपने देखा कि जब किसान संगठन ने आना शुरू किया था और धरने पर बैठने की बात की थी, तब भी सरकार ने कहा था कि उनके लिए एक सुरक्षित, एक अच्छी जगह का इंतजाम किया जाएगा, पर किसान संगठनों ने वहां पे रहने से मना कर दिया, जहां पे उनके लिए हेल्थ कैंप्स होंगे, टॉयलेट होगा, सोने की व्यवस्था होगी, बिस्तर होंगे, ताकि वहां पे शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन तो हो ही, जो किसानों के मुद्दे हैं वो सामने आए, किसान के साथ बैठकर सरकार चर्चा करेगी, पर उसके साथ में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो भी किसानों तक पहुंच सके, जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसको देखते हुए भी सुविधा किसानों को दी जा सके। पर आज जब किसान संगठन
कुछ किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार ने एक ओपन फोरम रखा हुआ है। और ये बात लोकतंत्र के लिए है कि अगर आपको किसी भी बात से कोई समस्या है, सरकार से आपकी कोई शिकायत है, कहीं पर आपकी सहमति नहीं बन रही है, तो चर्चा ही एकमात्र माध्यम होता है जहां पर आप अपनी जो बातें हैं उसको रख सकते हैं। वही एक फोरम है। बिल्कुल 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 नेहा जी। अनशन करना, अनशन को उग्र करना, इससे देखिए समाधान नहीं निकलता जी। और इसीलिए चाहे सरकार हो, चाहे सरकार में मंत्री हो, विधायक हो, अलग अलग राज्यों के, सभी इन बातों को खुले तौर पर सामने रख रहे हैं ताकि किसान संगठनों के अगर कोई सवाल है तो वो निकलकर सामने आ जाए और सरकार उसका समाधान निकालने का प्रयास करे। बिल्कुल नेहा जी, लगातार जिस तरीके से आपने ये बात कही है कि सुविधाएं देने की कोशिशें की हैं, जो प्रदर्शन करने के लिए किसान वहां पर पहुंचे थे, किसानों ने उस पर अपना स्पष्ट बता दिया था, साथ में वो बातें भी बताई थी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो खुली जेल की तरह वो जगह थी जहां पर आपने भेजने की कोशिश की थी। लेकिन जगतार जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं उसी जगह से जहां पर किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जगतार जी, जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो संघर्ष चला आ रहा है पिछले काफी दिनों से, और 20 दिनों से किसान लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। या तो किसान अपनी जिद पर इस तरीके से अड़े, वो मान ही नहीं रहे हैं, या फिर सरकार मनाना नहीं चाहती। यहां पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात है, किसान की जिद नहीं है। किसान अपने भविष्य की खातर, अपनी वजूद की खातर और अपनी फसल और नस्ल की खातर यहाँ पे अड़े है। किसानों की जिद नहीं है। किसान तो चाहता है कि हमारी भलाई हो, लेकिन जो सरकार ने बिल पे पास किए, किसान कह रहे कि वो हमारे लिए भलाई के लिए, हमें उजाड़ने के लिए है बिल। क्योंकि जब एमएसपी नहीं रहेगी, जब उनके पास एग्रीमेंट जो सरकार चाहती है वो सिर्फ किसानों का माना कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगपतियों को और अमीर करने के लिए किया जा रहा है, तो किसान कहते हैं कि हमें हमारी भलाई नहीं चाहिए। अब भलाई करनी तो दूसरे लोगों को कर दो ना, जो देश के बड़े नामी उद्योगपति, उनकी भलाई कर दो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारी एमएसपी चाहिए, हमें हमारी फसल चाहिए, हमें हमारी जिस हिसाब से हम चाहते, जिस हिसाब से हमने अभी तक भूखे देश को खाना दिया है, पेट भर के खाना दिया है, हमें तो वैसा चाहिए। अब बात रही सेंट्रल सरकार की, बिल्कुल बिल्कुल जगतार जी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नेहा जी और रामपाल जाट जी, आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, चर्चा करेंगे क्यों नहीं मान रहे हैं किसान इस पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के आंदोलन पर। किसानों का आंदोलन 20 दिन हो गए हैं, लगातार जारी है, और ये मांग की जा रही है सरकार से कि जो 3 किसान कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। लेकिन इस पर बीजेपी का मत, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसान लगातार डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ लगातार बने हुए रामपाल जाट, किसान नेता, नेहा बग्गा भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ बनी हुई है, जगतार भुल्लर ANB न्यूज पंजाबी के संपादक हैं, वो लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे सभी दर्शकों तक कि वहां पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जगतार भुल्लर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा जगतार जी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बैठक भी चल रही है, किसानों की एक अहम बैठक चल रही है, उस वहां से
फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन नेहा बग्गा जी, लगातार जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र सरकार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो ऐसे में आरोप बीजेपी पर अब लग रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। किसानों के मन की बात ना सुनकर अपने मन की बात उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसान लगातार वहां पर डटे हुए हैं। अगर किसानों की बात सुनना चाहती है सरकार, तो सरकार इस तरीके के नए नए प्रोपेगेंडा ना चलाए जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं। या तो जो वर्चुअल मीटिंग्स की बात की जा रही है, गांवों में जा करके जनमत इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, उनको छोड़ करके जो किसान लगातार डटे हुए हैं, भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो उनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है सरकार? देखिए, जब हम कहते हैं कि देश भर के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं जी, तो जो किसान समर्थन है जी, उनको इनमें इस बिल में क्या फायदा दिखता है? क्या नेहा जी, जो किसान समर्थन कर रहे हैं, वो मैं बता देता हूं आपको नेहा जी, वो मैं बता देता हूं आपको। हरियाणा में एक बार ये कोशिश की गई थी नेहा जी, हरियाणा में ये कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि सरकार यहाँ भी उन्हीं की है, बीजेपी की है, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, और सांसद महोदय यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के निकले थे। जिस तरीके का संघर्ष हुआ था आपस में, बीजेपी कार्यकर्ता और किसान आपस में भिड़ गए थे। उनको किसान बताने की आप इस तरीके से कोशिश ना करें, ये साफ कर चुके हैं रामपाल जाट कि जो भी किसान नेता अब तक मिले हैं उनको वो पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं। और ऐसे में जगतार भुल्लर हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं जहां पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि वो जो किसान है वो मिले हैं, क्योंकि जगतार जी वहां पर एक अहम बैठक हो रही है, सरकार के खिलाफ एक रणनीति बनाई जा रही है, उसमें वहां से फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जो आज मीटिंग अभी चल रही है, पहली बात है कि सरकार के खिलाफ नहीं मीटिंग हम कह सकते, वो अपने सिस्टम के खिलाफ हो सकते कि उनको बिल नहीं पसंद है। तो सरकार के जो सरकार बिल लेकर आ रही है वो कहते हैं कि बिल गलत है, उससे नुकसान होगा खेती। अब किसान को अगर खेती समझाने की कोशिश की रही तो निश्चित तौर पे किसान कहते हैं कि हमें अब खेती करना सिखाया जा रहा है, जो पिछले कई सालों से खेती कर रहे हैं। और जिन्होंने बिल बनाए उनको खेती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो बिल तो यूरोप से लेकर आए हैं, यूरोप में वो बिल फेल हुए हैं, और भारत में कैसे बिल पास हो सकते हैं जहाँ इतनी भ्रष्टाचार है, इतना सिस्टम नहीं है, हमारी परिस्थितियाँ और है, हमारा वहाँ एनवायरनमेंट और है, देश में कहीं सूखा पड़ जाता है और कभी बारिश हो जाती है कभी। तो ऐसे में ये किसानों को पहले सरकार को समझना होगा, और अगर सरकार किसानों का भला करना चाहती है तो किसानों को बैठाकर पहले बिल समझना होगा कि आप कैसे चाहते, आमदन कैसी दुगनी हो सकती है। अब पिछले 6 सालों से बोला जा रहा है कि किसानों की आमदन दुगनी हुई है, अभी तक किसानों की आमदन दुगनी हुई। गुजरात में किसान सुसाइड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे हैं, पंजाब में किसान सुसाइड कर रहे हैं, हर स्टेट में किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर देश की सरकार ये बोल रही है कि बिल अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पे इस बिल को किसान कदा भी अच्छे नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी भलाई नहीं होगी। वो कह रहे कि हमें उजाड़ा जा रहा है, हमें जो हम धरती पुत्र बोलते हैं, जो अभी तक हमें अन्नदाता बोल रहे, उस अन्नदाता को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर बिल लेके आने तो पहले किसानों से खेती करना समझना होगा। अब देश के बहुत ही बड़े जो मंत्री है राजनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी माँ है जी। तो जो माँ के धरती पुत्र हैं, जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो फिर कौन है? वो क्या देश के दुश्मन है? इसलिए कभी उनको माओवादी बोला जा रहा है, कभी उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, कभी उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है। यही वो किसान है पंजाब और हरियाणा के, जिनके लड़के भाई बॉर्डरों पे देश की आन बान शान के लिए शहादत का जाम पी रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ मंत्रियों पर किसान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चाहे जितना मर्जी बदनाम कर लो, लेकिन हम तब तक यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे जब तक सेंट्रल सरकार को बिल रद्द करने पड़ेंगे। तो ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा। मीटिंग हो रही है, मीटिंग कुछ ही पल में ख़त्म होगी, और उसके बाद निश्चित तौर पे किसानों की क्या अगली रणनीति है वो ज़रूर बताई जाएगी। जी।
बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जाट जी, जिस तरीके से आज राकेश टिकैत का हमने बयान सुना है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें किसान शामिल होंगे। तो क्या लगता है, क्या जिस तरीके से इतना लंबा जो सोच रहे हैं किसान, क्या सरकार बिल्कुल बात मानती हुई दिखाई नहीं दे रही है? ऐसी आपको उम्मीद नहीं है कोई सरकार से? स्वामी जी हम तो आशावादी लोग हैं जी हम तो हर पल सरकार से आशा करते हैं जी और आशावादिता के कारण से सोचते हैं कि सरकार जरूर अच्छा करेगी, समाधान निकालेगी जी लेकिन सरकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं जी सरकार के जो ट्रेंड चल रहा है, नए नए किसान संगठन बना रही है, जी उनसे वार्ता का एक ड्रामा कर रही है जी और ये किसानों के विपरीत ऐसे बयान दे रहे हैं कि किसान भड़के, उनका संयम टूटे। तो इस सरकार के व्यवहार से लग रहा है। और इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं वो कहते हैं तो गंगा जल की तरह पवित्र है ये कानून। तो जी जो गंगा जल में प्रदूषण है जी उस प्रदूषण को वो पवित्र बता रहे हैं। जी इसलिए ये हो सकता है कि इस आंदोलन लंबा चले और किसान ने भी मन बनाया हुआ है, यदि आंदोलन लंबा चला तो भी किसान लंबी लड़ाई लड़ेगा और इसमें जीत कर बाहर आएगा। नेहा जी, जिस तरीके से किसान ये कह रहे हैं लगातार कि किसान लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं और आप कह रही हैं कि किसानों के हित में ये कानून बनाए गए हैं, कभी किसी किसान नेताओं से, किसान संगठनों से पहले इस तरीके से बुला करके बात की गई है कि हम इस तरीके के जो कानून है वो किसानों के लिए लेकर के आ रहे हैं? देखिए, इसकी चर्चा, इन कानूनों को जो अब जमीन पर लाया गया है और इसे पास किया है पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस से, जी इसकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। आपने देखा कि किसान आंदोलन को जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए अन्य राजनीतिक दलों ने उसमें छलांग लगाई है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को हितैषी बताते हैं, वो गैजेट नोटिफिकेशन से इस कानून को लागू करवा चुके हैं दिल्ली में। शरद पवार जी माननीय, छोड़ दीजिए राजनीतिक लोगों की बात ना मैं कर रहा हूं ना किसान नेता कर रहे हैं, और मुझे लगता है आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलनों के मंच पर किसी भी राजनीतिक लोगों को अभी तक कोई जगह नहीं दी गई है। तो इसलिए मैं ये अपील करना चाहूंगा आपसे कि राजनीतिक लोगों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें। आंदोलन की आप बात करते हैं, जब आप किसान आंदोलन की बात करते हैं और अभी जो भारत बंद का एक आह्वान हुआ था उसमें किसानों के संगठन से ज्यादा जो उत्पात मचाने का काम राजनीतिक दलों ने किया है। जब हम इन स्थितियों को देखते हैं तो किसान आंदोलन को हाईजैक करने की बात और इसे भ्रमित करने की बात, तो आप जिस तरीके से जो बातें करते थे उन्हीं बातों पे जब आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं आज किसान भाई बहनों को, तो ये चर्चा करनी आवश्यक है। नेहा जी, मुझे लगता है कि किसान इस बात को भी साफ कर चुके हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल या फिर कोई प्रतिबंधित संगठन का आदमी अगर उनके भीतर भी दिखता है, जहां पर किसान है, जहां पर आंदोलन चल रहा है, तो वहां पर पुलिस कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे, इस बारे में भी साफ कर चुके हैं। देखिए, ये सब ठीक है। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि जो किसानों की मांग है उसके लिए हम खुले दिल से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं बात की? पहले ये कानून थोपने की क्या जरूरत है? देखिए ये कानून थोपा नहीं गया है जी। अगर आप सवाल करते हैं तो आप मुझसे जवाब भी ले लीजिए। आप मुझसे सवाल करके खुद ही जवाब दे जाते हैं। समस्या ये है पिछले आधे घंटे में जब से हम डिबेट कर रहे हैं, पर आज मैंने आपसे, माफ कीजिएगा नेहा जी, माफ कीजिएगा, मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसका मैंने जवाब खुद दिया हो। अगर आप चर्चा को अगर आप इधर उधर भटकाने की कोशिश करेंगी तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। नेहा जी, बात सुनिए। अब अगर आपने इस तरीके का सवाल उठाया है तो माफ कीजिएगा, मैंने किसी राजनीतिक दल के बारे में कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ किसानों की बात कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ किसानों की बात कर रही हूँ। अगर आप कहते हैं कि ये बिल को लाकर थोपा गया है तो जी नहीं, जब दोनों पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होती है तो इसे थोपना नहीं कहते हैं। सभी राजनीतिक दल जो कानून को लाकर पास करने का काम करते हैं वो वहां पर है। आज तक के जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, चाहे शरद पवार जी जब केंद्र में थे तो उनके तरफ से ये लाया गया था। राहुल गांधी को आप याद कर लीजिए तो उन्होंने अपने सभी रामपाल जी अगर किसान चुप रहेंगे, किसान कुछ नहीं कहेंगे और संसद से कोई भी कानून पास करके किसानों के लिए लागू कर दिया जाएगा तो क्या उसे आप थोपना नहीं समझ रहे हैं? रामपाल जी स्वामी जी, जिस ढंग से सत्तारूढ़ दल के लोग अपनी बात कह रहे हैं जी, न तो ये किसी किसान की मांग थी और न किसी किसान ने चाहा कि कानून बनाओ, तो ये तो दूसरे जो बड़े पूंजी वाले हैं उनकी इच्छा थी कानून लाने की, वो ले आए। इसीलिए लोकसभा में
जब वहां के सदस्यों ने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दो, तो यदि सेलेक्ट कमेटी को सौंप दो देश में चर्चा हो जाती, विस्तृत चर्चा होती, बहस होती, वो इन्होंने नहीं किया। राज्यसभा में जो ढंग अपनाया, वहां मत विभाजन की मांग होती रही, इन्होंने बिना मत विभाजन कराए उसको ध्वनिमत से पारित करा दिया। तो ये तो हड़बड़ाहट में है। तो ये तो केवल ही सोच के बैठे कि मोहर लगवा लो, कैसे न कैसे इसको, ये काम हमको करना है। तो इनका मन पहले से बना हुआ है, इसलिए ये लोगों को भ्रमित करने के लिए अनेक प्रकार की बात बोल रहे हैं। और ये बातें लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएगी, किसानों को भ्रमित नहीं कर पाएगी। और ये कानून तीनों ही सरकारों को वापस लेने पड़ेंगे। अच्छा हो सरकार जल्दी वापस ले ले, जिससे किसान को इस पूरे आंदोलन में स्वयं को जो तपस्या के रूप में वो पेश कर रहा है, वो पेश नहीं करना पड़े। कैसी स्थिति है, कड़कड़ाती ठंड में घर बार छोड़कर, खेती छोड़कर किसान सड़क पर है, और फिर भी सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो वापस ले लेंगे। अरे भाई, आपने पहले 2014 में तो वापस लिया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम, और उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जाट जी, बिल्कुल दोबारा सत्ता में आई, तो आप ऐसा काम क्यों नहीं करते? बिल्कुल, आप खुद के लिए भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जाट जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, क्योंकि फिलहाल वक्त की कमी है। नेहा भग्गा जी, मुझे उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा ये जवाब। अगर किसानों को ये कानून चाहिए ही नहीं तो फिर रद्द कर देने चाहिए सरकार को। आज नहीं, देर नहीं तो आज नहीं तो कल करने ही पड़ेंगे। जो किसान है वो लगातार डटे हुए हैं, अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और किसानों की बात को सरकार को देर सवेर मानना ही पड़ेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज। इधर हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, उधर हमारी डिमांड बस्ते में बंद की जा रही थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब चर्चा करेंगे हड़ताल पर कोरोना योद्धा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, ठंड ने भी जो कहर है वो डहाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। हड़ताल का आज छठा दिन है। नर्सों की जो हड़ताल है उसके हड़ताल पर जाने से कर्मचारियों के सभी अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा लागू हो, अनुबंध पर भर्ती खत्म की जाए, और अपनी मांगों को लेकर के नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। और करीब 5000 नर्स सोमवार दोपहर से ही हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों की जो देखभाल है वो अब बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने अपील की है सभी प्रदर्शनकारियों से कि महामारी के समय में हड़ताल को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील सभी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से की है। लेकिन ऐसे में जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं वो अब अपनी मांगों को लेकर के अड़ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब हम सेवा कर रहे थे कोरोना काल में लोगों की, तब हमारी मांगों को एक बस्ते में बंद कर दिया गया। ये तो एम्स प्रशासन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अहंकार पर निर्भर करता है
कि उनका दिल कब पसीजेगा अपने कोरोना वायरस के लिए, और वो हमें चर्चा के लिए बुलाएंगे। एम्स नर्सेज यूनियन और एम्स की नर्सेज खुले दिल से हर किसी चर्चा का स्वागत करती है और हम बात के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन बड़ी गंभीर चीज ये है कि आज एम्स प्रशासन ने इन जो सुरक्षा कर्मी हमारे लोगों की सेवा में लगे होते हैं उनको गुंडा बना के भेजा। हमारे एक दो साथियों को चोटें आई और हमारे साथ बेइज्जती करने की कोशिश की गई, कपड़े तक फाड़े गए। तो ये पूरा देश ने देखा है कि किस तरीके से जो जिन लोगों ने कुछ देर पहले आपने ताली थाली बजाई थी, आज ये लोग यहाँ अपनी तालियां पीट रहे हैं और अपने भाग्य पे कोस रहे हैं, रो रहे हैं कि जिन डिमांड्स को 1 साल पहले पूरा कर लिया गया था, इधर हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, उधर हमारी डिमांड बस्ते में बंद की जा रही थी। नहीं, हम लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड है, हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। जो हमारी डिमांड है वो बहुत 2006 में पे कमीशन लगा था, उस टाइम की जो डिमांड है हमारी कुछ मानी भी गई थी, लेकिन बीच में इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पता नहीं है। तो वो जो हमारी डिमांड है कुछ तो करे और प्रशासन आगे आके हमें कुछ आश्वासन दे तो हमारा जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने इन लोगों को 1 मंथ पहले से नोटिस दे रखा है, फिर भी हमारे को मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी मांगों को किसी टाइप से भी इन्होंने सॉल्व करने का मुद्दा ही नहीं रखा है, हमारे से बात करने की भी कोशिश नहीं की है और मिनिस्ट्री के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग क्या लग रहा है कि अभी ये अगर मांगे ऐसी चलती रहे तो हड़ताल चलती रहे, मरीजों की हम एम्स प्रशासन को पहले ही नोटिस दे चुके हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, पर एम्स प्रशासन ने हमारे मांगों को पूरा नहीं किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं। जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं, नर्सिंग स्टाफ एम्स का, उनकी ये मांगे कोई नई नहीं, 1 साल पहले ये मांग मान ली गई थी। उन्हीं मांगों को लेकर के अब एक बार फिर से प्रदर्शनकारी कर्मचारी जो हैं वो अपनी जो सेवाएं हैं उनको बाधित कर रहे हैं और आंदोलन अपना जो है वो कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि जो मांगे मानी जा चुकी हैं उनको अमल में नहीं लाया गया है, इसका अब वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में 1 महीने पहले नोटिस भी उन्होंने दिया था ताकि ये जो सेवाएं बाधित हो रही हैं ये ना हो, इस तरीके की स्थिति ना बने। अब साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए हैं प्रदर्शनकारी कर्मचारी कि हम भी नहीं चाहते इस तरीके का काम हम करें, क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है और ऐसे में जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया, जिनके लिए ताली थाली ये सब जो कार्यक्रम है सरकार की तरफ से करवाए गए, आज उन्हें खुद यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए ताली बजानी पड़ रही है। ऐसे में हम भी ऐसा नहीं चाहते, ऐसा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा है कि हम ये चाहते हैं सरकार हमारी मांगों को मान ले, जितना जल्दी मान लेगी सरकार और एम्स प्रशासन उतना जल्दी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से 6 दिन हो चुके हैं, ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार वहाँ पर अपना नारेबाजी कर रहे हैं, अपने मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो हक है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, ताजा अपडेट एम्स में जिस तरीके से जो नर्सिंग स्टाफ है वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो नर्सों की जो मांग आयोग को लेकर है और जो सैलरी उनको समय से नहीं मिल रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहे थे कोरोना काल के अंदर, पूरे कोरोना योद्धा के तौर पर उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांग उठाई थी और कहीं ना कहीं सेवा भी की थी जनता की, और लगातार कहीं ना कहीं दिन रात सेवा की थी और कहीं ना कहीं जरूर था सेवा का साथ साथ उन्होंने कोरोना मरीजों की दिन रात सेवा करने के साथ साथ सरकार को भी एक मैसेज दिया था कि कोरोना योद्धा जो है वो डॉक्टर है और नर्सेज है, जिन्होंने लगातार कहीं ना कहीं मरीजों की सेवा की थी, मगर अब वो परेशान है क्योंकि उनको सैलरी समय से मिल रही है और यहाँ तक तो छठे वेतन आयोग की जो मांग की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं उनकी जायज है, मगर देखना है कि मेडिकल डिपार्टमेंट यानी कि एम्स डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से उनकी बातों को रखता है और कहीं ना कहीं उनको सुलझाने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 1 साल पहले ये मांगे मान ली गई थी लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाई गई, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि 1 महीना पहले नोटिस दिया गया था इस बारे में लेकिन उस पर भी विचार नहीं किया गया, इसके बाद अब मजबूरन उन्हें ये अपना रास्ता जो है वो अपनाना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक जरूर है क्योंकि जिस तरीके से नर्सिस जो यूनियन है उन्होंने पहले जरूर कहा था एम्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को कि आप हमारी बातों को गौर कीजिए क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी, मगर कहीं ना कहीं बात करें नर्सिस को जो सेवा करने की वो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक की हुई थी, लगभग 6 महीने तक अस्पतालों के अंदर उन्होंने दिन रात सेवा की है, कहीं ना कहीं लोगों की मरीजों की देखभाल भी की है और जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे उनकी इतनी ज्यादा सेवा की थी जो उनके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो
कोरोना मरीजों के नजदीक जा सकता था। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार अभी भी सरकार की जो सरकार ने जो छठा वेतन आयोग के द्वारा इनकी जो मांगे मान ली थी और कहीं ना कहीं एम्स डिपार्टमेंट ने अभी वो पूरी नहीं, क्योंकि उसको लागू नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं जरूर है दोनों के बीच में एक लंबी लड़ाई सी चलती चली जा रही है। क्योंकि 1 महीने पहले उनको नोटिस दिया गया था कि यूनियन की तरफ से कि हम हड़ताल पर जाएंगे, मगर डॉक्टर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है यानी कि कहते हैं जो एम्स का जो डॉक्टर है, जो सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने इस चीज पर गौर नहीं किया। जब प्रदर्शन पर वो चले गए हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इसका हवाला दे रहे हैं कि मरीजों को अभी दिक्कतें हो रही हैं, आप अपने ड्यूटियों पे वापस आ जाएं ताकि जो कोरोना पेशेंट है उनकी देखभाल की जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच जिस तरीके से एम निदेशक ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये अपील की है इन लोगों से कि आप अपने प्रदर्शन को छोड़ें, आंदोलन को छोड़ें और वापस अपने काम पर लौटें, क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है। लेकिन ऐसे में अगर 1 महीना पहले नोटिस दे दिया गया था तो तब उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? देखिए, यही तो समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से नर्सेज यूनियन की तरफ से कहा गया है कि हमने उनको नोटिस दिया था, लगभग 1 महीने का समय था। 1 महीने का समय कहीं कम नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो एम्स के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको पास इनकी चीज की जानकारी थी, मगर उन्होंने अभी तक अमल नहीं किया। ये जरूर उन्होंने कमी करी है और इसी कमी का चलते कहीं ना कहीं नर्सेज आज हड़ताल पर है। लगभग 500 से ज्यादा नर्सेज जो है वो एम्स डिपार्टमेंट के बाहर बैठी हुई है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, आप जब डॉक्टरों को जो परेशानी नजर आ रही है, जो उनकी जो डायरेक्टर है उनको परेशानी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कोरोना का हवाला देके उन नर्सों से अपील कर रहे हैं कि वापस आ जाए वो। जी बिल्कुल। इसके अलावा एम्स प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा गया है? क्या कोई कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सभी जो नर्सिंग स्टाफ है वो आंदोलन पर है। देखिए, बिल्कुल जरूर बात करें, एम्स जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि हम आपकी बातों को गौर करेंगे और लगातार उनको मानने की कोशिश भी करेंगे, मगर अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस वजह से आप लोग जितने भी नर्सेज हैं वो वापस आए ताकि मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। और मरीजों के लिए नर्सिजों की तरफ से पहले भी कहा गया था हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी सेवा की थी और कोरोना योद्धाओं के तौर पर एक ऐसे सेवा की थी जो वर्ल्ड के अंदर एक अपना मुकाम रखती है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी उनकी बातों को जरूर मानने की कहा जा रहा है, मगर अभी भी सच्चा तौर पर उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है, यानी कि उनकी मांग है वो अभी तक नहीं मानी जा रही हैं। जी प्रदर्शनकारी किसानों का ये कहना है कि ये जो उनकी मांगे हैं वो अचानक से पैदा नहीं हो गई, ये काफी पुरानी मांगे हैं और मानी भी गई थी पहले, जिसमें एम्स निदेशक भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अमल में नहीं लाया गया। इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि अभी तक क्यों अमल नहीं किया जा रहा है इनकी मांगों पर? देखिए, इस चीज के लिए कहीं बात करें जिस तरीके से सरकार की तरफ से यानी कि ये छठे वेतन आयोग के तौर पे इनकी जो मांगे थी वो मान जरूर ली गई थी, मगर जो एम्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इस चीज को गौर नहीं किया था, यहाँ तक कि उस चीज को इतना अमल में नहीं लिया था। मगर उसी के चलते कहीं ना कहीं नर्सेज नाराज थी और कहीं ना कहीं एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे कई बार गुहार लगा चुके थे और कहीं ना कहीं जो उनकी यूनियन थी उन्होंने भी कई बार गुहार लगा चुके थे डायरेक्टर से कि आप लोग हमारी बातों को गौर कीजिए, क्योंकि हम लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं, मगर सेवा करने के साथ साथ जो उनको वेतन मिलना चाहिए था या फिर छठे वेतन आयोग के तौर पर जो उनकी मांगे थी वो पूरी होनी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं जो इतना लंबा समय लिया डॉक्टरों अधिकारियों की तरफ से वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता है और कहीं ना कहीं इसी के चलते नर्सेज भी आज हड़ताल पर बैठी हुई हैं और हड़ताल पर अगर इसी तरीके से और दिन भी बैठी रही तो मरीजों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और डॉक्टर अभी भी मरीजों कह सकते हैं नर्सेसों से अपील कर रहे हैं कि वो वापस आए, मगर अभी भी नर्सेज यही कह रही हैं कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में राजीव, जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं या फिर जो मरीज वहां पर भर्ती हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मरीजों की बात करें या फिर जो मरीज आ रहे हैं अस्पताल के अंदर वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आ रहे हैं, मगर एक चीज स्पष्ट है, जैसे ही उन्हें वो पता लगता है कि नर्सेज हड़ताल पर है और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर है और डॉक्टर भी गिनती के काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन लोगों पर इतना प्रेशर पड़ रहा है मरीजों का। कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो वो मरीज है जो अस्पतालों के अंदर भर्ती है, दूसरी तरफ वो मरीज है जो अस्पताल के अंदर नए आ रहे हैं अपने चेकअप करवाने के लिए या फिर कोरोना पॉजिटिव है, वो तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर अभी भी जो मैं कह सकते हैं एम्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो अभी भी कैमरे के आगे आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि जैसे ही कैमरे के अंदर आगे आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, मगर वो जवाब देने से बच रहे हैं और सीधा सीधा कहा जा रहा है, नर्सेज से अपील की जा रही है कि आप लोग वापस आइए, कोरोना काल चल रहा है, क्योंकि अभी जो भूमिका है आप लोगों की वो पूरी नहीं हो पाई है और उस भूमिका को पूरी करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जी
जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लेकिन जिस तरीके से जो हड़ताल पर हैं कोरोना योद्धा, नर्सिंग स्टाफ एम्स का, उनकी मांगों को मान लिया गया था पहले, लेकिन अब एक साल बाद फिर से उन्हें उन्हीं मांगों को लेकर के हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी मांगों को जो मान लिया गया था उनको अमल में नहीं लाया गया। और इसके लिए पहले 1 महीना पहले नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एम्स प्रशासन ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। इस वजह से मजबूरन, ऐसा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का यह कहना है कि मजबूरन उन्हें ये रास्ता जो है वो अपनाना पड़ा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। इधर हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, उधर हमारी डिमांड